हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजू टीचिंग पर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के लिए जो आपका चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, आज मैं उसको शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसमें हम जानेंगे नंबर सिस्टम में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें सीखना है अभी तक। ठीक है, देखिए आपने इसमें नंबर सिस्टम में कई बार पढ़ा होगा कि जो होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं और जो इंटीजर्स होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है इसमें आपके कई टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं और जो इसका कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले क्या होता है, आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। समझने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन जो हम कराएंगे उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसी के साथ बढ़ते हैं। इसमें नंबर सिस्टम के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम का मतलब होता है आपके इसमें जैसे कि आपके होल नंबर्स होते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं, आपके रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस होते हैं और आपके इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें आपके टर्मिनेटिंग्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट भी होते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसमें किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, देयर आर टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसमें आपके कितने टाइप्स होते हैं नंबर्स के, इसको पहले समझिएगा। सबसे पहले होते हैं आपके होल नंबर्स, होल नंबर्स जिन्हें हिंदी में हम पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। यानी कि हम कह सकते हैं सीधी सी भाषा में, जो नंबर हम काउंट कर सकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपका होल नंबर में 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट तक ये चलते रहते हैं। समझ में आ गया? अब सेकंड पार्ट होता है इसका। सेकंड टाइप के नंबर जो होते हैं वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपके, हम इसको भी समझ लेते हैं। और काउंटिंग नंबर्स, और काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, और काउंटिंग नंबर्स आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब जरा समझिएगा, और काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जैसे कि आप ले लीजिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब टू ये नंबर चलते रहेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने 0 लिख दिया है और इसमें 0 नहीं लिखा है, तो आप समझ लीजिएगा 0 आपका एक होल नंबर होता है, नॉट अ नेचुरल नंबर। इसका फैक्ट मैं अभी लिखवाता हूँ, तो इसे देखिएगा जरा। यहाँ पर लिखिएगा 0 इज अ होल नंबर नॉट अ नेचुरल नंबर। इतना तो आप समझ गए होंगे। इस फैक्ट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फैक्ट आपका हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, ये आपका हमेशा काम आएगा। 0 आपका एक होल नंबर तो होता है, लेकिन आपका एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। इतना क्लियर हो चुका है ना? अब जो तीसरे टाइप के नंबर्स होते हैं उनको भी समझ लीजिएगा। ये होते हैं आपके इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद इंक्लूडिंग 0, विद इंक्लूडिंग 0। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है इंटीजर्स की। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद इंक्लूडिंग 0। ऐसा करके देखिएगा इसे, जैसे कि आपका -3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अब तो ये चलते रहेंगे। ठीक है, ये आपके इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। तो
तो इतना आपको क्लियर हो चुका है ना। इसमें आपके 3 टाइप्स के नंबर होते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें इंटीजर्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। कितने टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स? इसमें 2 टाइप्स होते हैं। स्टूडेंट्स इस चीज को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा पहले, ठीक है। पहले आप जब आपको ये पहले क्लियर हो जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं होने वाली है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स किन्हें कहते हैं ये समझिएगा। द नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू etc are called positive integers। पॉजिटिव इंटीजर्स इनको कहा जाता है, ठीक है। और नंबर बी टाइप होता है इसका नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स द नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 etc are called नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, क्लियर हो गया। तो इसमें मैं कुछ चीजें आपको और बता दूं। जो आपका 0 होता है, ना तो आपका पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इसका 0 का एक फैक्ट और लिखवा देता हूं मैं आपको यहाँ पर। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। 0 ना तो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही आपका एक नेगेटिव इंटीजर है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो आपको ये इतना ध्यान रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें कुछ टाइप्स के नंबर्स और होते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। अब उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है ना, वेरी गुड। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आगे वाले जो टर्म्स हैं उसको और समझ लेते हैं, तो आगे आने वाले एक्सरसाइज में हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए, वे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, और जो नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अब जरा समझ लीजिएगा। The numbers can be written in the form of small p upon small q, where p and q are integers. The numbers can be written in the form of p upon q, where p and q are integers, but q is not equal to 0, are called rational numbers. As अब रेशनल नंबर होते क्या है? जैसे कि आप मान लीजिए 2/5 ये लिखा हुआ है, आपका एक रेशनल नंबर है। 6/15 ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। और जैसे कि आपका 2/4 ले लीजिए, etc, ये सभी आपके क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। समझ में आ रहा है? जो P/Q की फॉर्म में नंबर्स होते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि जो आपका फ्रैक्शन में दे रखा होता है वो आपका रेशनल नंबर होता है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। द नंबर्स cannot be written in the form
इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। समझ में आ रहा है? पी अपॉन क्यू को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। समझ में आ गया? यानी कि वे नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। इनका एग्जांपल समझिएगा ऐसे करके, जैसे मान लीजिए 0.05005 फिर आपका 0000 ये 5 etc ये चलते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक तो नंबर ये हो गया। और भी मान लीजिए जैसे कि आपका जो 0.3148 etc ये नंबर्स, मतलब वे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, वे सभी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? ये सभी आपको क्लियर हो चुका है? बहुत अच्छे, आपको ये समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जितना भी इसका कॉन्सेप्ट था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर कोई भी चीज अभी भी कोई समझ में चीज नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये चीज क्लियर नहीं हो तो हम आपको एक बार फिर से करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है 1.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपके सामने नोट कर दिया है। इसमें देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि जीरो का रेशनल नंबर कैन बी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? अगर है तो हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल होगा। कैसे होगा जरा देखते हैं। देखिए जीरो एक रेशनल नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा यस। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैसे हो सकता है जरा देखिएगा। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं? हम जीरो को लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 etc। मतलब हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। इसका हमें क्या पूछा था? हमसे ये पूछा था जीरो एक रेशनल नंबर हो सकता है? हमने इसमें जवाब दिया यस हो सकता है, क्योंकि जीरो आपका एक रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये आपका ना तो पॉजिटिव है और ना ही आपका नेगेटिव है। समझ में आ गया? तो हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं? 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर हमने 2 नोट कर दिया है और उसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो देखिएगा, जैसा कि मैं आपको बता दूं अभी कि दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसे आप। ठीक है ना? कि दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। बिल्कुल सिंपल है, आप ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बस समझ लीजिएगा कैसे करना है। इसमें देखिएगा देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में बहुत से रेशनल नंबर हो सकते हैं। बी राइट 3 एंड 4 एस। 3 और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को अगर हम लिखें 3/1 और 4 को लिखें हम 4/1। समझिएगा इसे ध्यान से। अब इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाला है, जरा देखिए। अब 3/1 हमने लिख लिया, तो 3/1 हमने लिखकर इसको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। ठीक है, तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर लेंगे? नीचे के डिनोमिनेटर आपके एक जैसे हो जाएंगे। मान लीजिए हम 10 का कर लेते हैं, 10 का हम ऊपर करेंगे, 10 का हम नीचे भी कर लेंगे। तो उससे हम कितना लिखेंगे? 30/10 लिख सकते हैं। एक तो आपका ये हो गया। 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 4 को हम कैसे लिखेंगे? 4/1 इंटू, इसमें भी हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 40/10 हो गया। क्लियर हो गया ना? अब इनके बीच में पूछ रहा है, हमने देखिए इसको कैसे लिखा है। इसके डिनोमिनेटर को एक जैसा कर लीजिए। इसके जब डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाएंगे तो इनके बीच के आप जितने नंबर पूछे गए हैं उतने नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। अगर हमसे ज्यादा भी पूछे जाएंगे तो हम ज्यादा भी निकालेंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर इसमें बढ़ जाएगा। मतलब रहेगा तो सेम जैसा, लेकिन बढ़ जाएगा इसमें। अब आगे देखिएगा, देन
अब इनके बीच के पूछ रहा है आपसे, तो 30/10 तो नहीं आएगा और 40/10 भी नहीं आएगा, 6 लिखना है इसकी। तो 30 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करिए, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। आपसे इसमें 6 पूछ रहा था, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो चुका है ना? वेरी गुड। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट कर दिया है। इसमें लिखा होगा फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में आपके इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। आपको वही लाइन आपको फिर से लिखनी है, तो जरा समझ लीजिएगा, देखिएगा। देयर आर many infinite rational number between 3/5 and 4/5। क्लियर हो चुका है? अब जरा देखिएगा, we write 3/5 and 4/5 as 3/5 को हम कैसे लिखेंगे, इसे देखिएगा। तो उसमें 3/5 मल्टीप्लाई यहाँ पर, और 4/5 को हम कैसे लिखेंगे, 4/5 इज इक्वल टू 4/5 और मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे के डिनोमिनेटर हमारे जैसे हैं, लेकिन 3/5 एंड 4/5 के बीच में क्या 5 रेशनल नंबर हम अभी लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने का ही हम न्यूमरेटर वाली संख्या में भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 6 का कर लें, 6 3 = 18 और 6 5 = 30, और इसमें भी हम 6 का ही कर लें, 24/30। तो क्या आप इनके बीच के रेशियो नंबर हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने डिनोमिनेटर को सेम इसलिए किया हुआ है, बढ़ाकर हमने इसलिए लिखा हुआ है ताकि इनके बीच के जो नंबर पूछे जा रहे हैं हम उनको लिख सकते हैं। यहाँ पर यही तो लाइन है, ये वाली, देयर आर मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन, जो भी दो नंबर्स दे रखे होंगे उनके बीच में आपके बहुत से इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो हम कितने का भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो आंसर आपका बुक में दे रखा है आप वही लिखें, ऐसा तो जरूरी बिल्कुल नहीं होता है। आपका जो आंसर आ रहा है आप खुद करेंगे, इसको रटना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, केवल आपको समझकर करना है। आप इसके रेशनल नंबर को कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, इसके काफी सारे मेथड्स हैं, लेकिन करना आपको किस तरीके से आप समझ जाएंगे, आप आसानी से कर लेंगे। अब जरा देख लीजिए इसे, तब देखिएगा, तब इसमें आपसे 5 पूछ रहा है, 5 पूछे है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 18 के बाद काउंट कर लीजिएगा स्टार्ट, 18 के बाद 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आपसे 5 पूछ रहा था, 5 आपके रेशनल नंबर ये आपके आ चुके हैं, ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गया ना? वेरी गुड। आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो आप कर पाएंगे। ठीक है, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आप भूलेंगे भी नहीं और आप पेपर में आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपसे लिखा हुआ है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स एंड गिव रीजंस, रीजन भी दे रहा है और स्टेटमेंट बताना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। चलिए पहला स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूं यहाँ पर। इसका जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मैं स्टेटमेंट यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको मैं इसमें स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स होगा कैसे होगा रीजन भी बताऊंगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इसमें स्टेटमेंट आएगा ट्रू। अच्छा, ट्रू होगा क्यों, रीजन है इसका। एग्जाम्पल मान लीजिएगा, एग्जाम्पल मान लीजिए, लेट मान लीजिए कोई भी नंबर, जैसे 6 मान लीजिए, 6 इज अ नेचुरल नंबर, 6 is a natural number and it is also a whole number। ये पहले वाले उसका स्टेटमेंट का रीजन हो गया। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिए, आप समझ में आ रहा है, पॉजिटिव नंबर ले लीजिए जिनको हम काउंट कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था
नेचुरल नंबर्स सभी वे नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू जो भी नंबर्स होते हैं ABC, तो ये सभी आपके नेचुरल नंबर होते हैं और सभी नेचुरल नंबर आपके होल नंबर्स होते हैं। तो आपको ये क्लियर तो हो चुका है ना? ठीक, अब स्टेटमेंट देखिए सेकंड इसका। सेकंड स्टेटमेंट मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बताइए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इसमें आएगा फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों हो जाएगा, मैं रीजन बताता हूँ इसका। रीजन इसलिए होगा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि एग्जांपल देखिए इसका। एग्जांपल है इसका, मान लीजिए माइनस का 2 इज अ नेगेटिव इंटीजर बट it is not a whole number। यही पूछ रहा था ना आपसे कि हर एक इंटीजर आपका एक होल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होता है भाई। इसका जो थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। एग्जांपल देख लीजिए इसका। एग्जांपल मान लीजिए 1/8 is a rational number but it is not a whole number। क्लियर हो गया? जो आपका 1/8 है ये आपका रेशनल नंबर तो है, P/Q की फॉर्म में तो है, लेकिन आपका एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है और हमने आपकी एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट करा दी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और सभी से मेरा एक निवेदन है, एक विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप सभी से मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर जुड़िए और जो भी कंटेंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसके लिए हमें कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। लेकिन सबसे पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि हमारा जो चैनल है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ आप सभी से मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित बने रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।